विलेज। हम इस समय शाहपुर नेवादा में पहुंचे हैं। महाराजगंज ब्लॉक है, जौनपुर जिला है, उत्तर प्रदेश है। और हमारे साथ में एक अच्छे प्रधान और विकास को लेकर अभी हमने 10-5 लोगों से चर्चा की, तो उनका कहना ये है कि जितना यहाँ धर्मेंद्र जी ने काम किया हुआ है उतना अभी तक जो है कि पूरे ब्लॉक में किसी ने काम नहीं किया, और यहाँ के लोगों का कहना है। तो उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ते हैं धर्मेंद्र सिंह जी, और चलिए उनसे बात करते हैं। 2-2.5 साल इनके बेमिसाल रहे या बेकार रहे। पहले भी मैं एक बार इनकी खबर लगा चुका हूँ, आज फिर से मुलाकात हुई है, मौका दिया है इन्होंने और अपना समय दिया है। चलिए उस पर चर्चा करते हैं, जुड़ते हैं धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमसे चर्चा पे हमारे आए आप। तो हम आज आपके यहाँ चाय की चर्चा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो धर्मेंद्र जी, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, 2-2.5 साल आपके बेमिसाल रहे या बेकार रहे? बेमिसाल रहे। किस तरीके से बेमिसाल रहे? काम के प्रति जी, वर्क काम हम अपने यहाँ बहुत ही करवाए हैं, और जो नहीं होना था, जो ये गांव के लोग ये सोच रहे थे कि यह कार्य असंभव है, वह भी कार्य हमने करवाया है जी। हमारे यहाँ पंचायत भवन, गौशाला, खेल मैदान, पानी टंकी, सारा काम प्रगति पे है, हो रहा है। इंटरलॉकिंग तो हम कम से कम 12 से 14 जगह इंटरलॉकिंग करवा चुके हैं। कच्चा काम भी मतलब यह है कि आप जान लीजिए कि सारी बस्तियों में ऐसा कोई भी बस्ती नहीं है जहाँ हमने कार्य नहीं किया है। जी, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं प्रधान जी, ये जितना भी आपने काम किया हुआ है और यहाँ की देवतुल्य जनता ने आपको जो है कि आपके ऊपर विश्वास जताया और आपको जो है कि इस लायक बनाया कि आप यहाँ के ग्राम के प्रधान बने, तो उन देवतुल्य जनता को आप जो है कि क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपनी ग्राम सभा के बारे में? हमारे यहाँ की जो जनता है बहुत अच्छे हैं, और वोटिंग भी जो किए भी थे, जो है कि एकदम ईमानदारी किए थे, और उनको ये विश्वास था कि हम धर्मेंद्र सिंह को प्रधान बना रहे हैं तो हमारे यहाँ काम होगा। और लगभग हमारा प्रयास भी रहा है कि हम उनके विश्वास पे खरा उतरे, और जनता भी आज हमारी यहाँ के लगभग सारी जनता, तो नहीं कह सकते भाई, लेकिन 70 से 80% जनता हमारे संतुष्ट हैं। और अभी हमारे पास 2.5 साल का कार्यकाल हमारा बीता हुआ है, 2.5 साल का कार्यकाल है। अभी जहाँ जो भी और है हम उसको करने का प्रयास करेंगे। कितना शौचालय, कितना जो है कि आवास, और कितना नाली, कितना खड़ंजा और कितना इंटरलॉकिंग आपने बिछाया? कम से कम बताया हम इसके पहले भी कि 12 से 14 हमने इंटरलॉकिंग करा दिया है। 2-3 हमारे यहाँ खड़ंजा अभी कार्य चल रहा है और इंटरलॉकिंग का भी कार्य चल रहा है। नाली हमने 3 बनवाए हैं। सोखा का काफ़ी कार्य हमने करवाया है, और लैट्रिन और आवास ये तो ठीक है, सब दिया ही जा रहा है। लेकिन जो विकास का मुख्य होता है कि बिजली, सड़क, पानी, हमारा यह विशेष करके ये है कि विकास कहाँ हो सकता है, विकास का माध्यम क्या है। विकास का सबसे बड़ा माध्यम यह है कि आप जान लीजिए, अगर चकमार्ग या चक्रोट आपके दरबार, आप ताजमहल ही बनवा दीजिए, अगर आपके यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है तो वह ताजमहल बेकार है, 2 कौड़ी का है। तो हमारा यह लक्ष्य है, पहले सब ग्राम सभा में किसके यहाँ कहाँ तक हम रास्ता, और काफ़ी ऐसे भी अछूते थे कि जहाँ ये 50 साल, 70 साल, 75 साल देश आज़ाद हुआ, काफ़ी अभी ऐसे जगह थे कि जहाँ पर हमारे यहाँ चकमार्ग नहीं था, और हमारा प्रयास है हम वहाँ चकमार्ग पहुँचाए। लगभग हम पहुँचा चुके हैं। जो 1-2 जगह बाकी है, अभी हमारे पास समय है, निश्चित रूप से हम वहाँ भी काम करेंगे। सर, एक चीज़ और, नरेगा के माध्यम से इन 2.5 सालों में लगभग कितने लाख रुपए का काम आपने किया हुआ है? नरेगा का लगभग अब कम से कम 50 के पार तो है, ये है 50 लाख। 2.5 साल में तो हमारा कम से कम करोड़ रुपए का काम हुआ होगा। हाँ, बहुत अच्छा काम किया है आपने। हाँ। अब जो 2.5 साल बचे हुए हैं, हाँ। इनमें किस काम को आप प्राथमिकता देंगे? प्राथमिक तालाब हुआ जी, और तालाब पे हमारा विशेष इसलिए कि पानी जल भराव, जो गंदगी गांव के बीच में भी हमारे 1-2 तालाब हैं, उसको हमको साफ कराना है और कराएंगे। नाली का वो है, कराएंगे। लाइट की व्यवस्था देंगे, और जो भी हमारे सामने आएगा उसको हम देखते हैं कि क्या, और मतलब जो भी निगाह से दिखेगा कि हाँ ये कार्य हमको करना ही है तो हम करेंगे उसको। तालाब को लेके जो है कि सरकार इस बड़ी सक्रिय है, हर जगह जो है बड़े-बड़े तालाब भी बड़े-बड़े तालाब होते हैं। तो आपके यहाँ कितने खुदे हैं? हमारे यहाँ हम अभी तक तो 1 तालाब खोदे हैं। अमृत सरोवर ही हमारा था, बनवा दिए हैं, लेकिन अभी हमको कम से कम 4 से 5 तालाब, हमारे यहाँ
कम से कम 13 तालाब हैं और हमारा यह प्रयास रहेगा कि 2 साल के अंदर हम कम से कम आधा तालाब तो अपने यहाँ खोदेंगे, बनवाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने लोगों को यहाँ धर्मेंद्र जी क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही भाई कि ठीक है, सब शांति व्यवस्था सब बनी रहे गांव में हमारे, जो है कि एकदम शांति, और शांति है भी। 2.5 साल में, इसके पहले काफ़ी वाद विवाद हुआ करते थे, लेकिन 2.5 साल के अंदर जो गांव में भी आप पता कर सकते हैं कार्य भी हुआ है, और यह भी है कि अब शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम यहाँ पे धन्यवाद हमसे बात करने के लिए प्रधान जी। यहाँ पे एक लोग हैं मुझसे जुड़ते हैं, क्या नाम है भैया आपका? भूपेंद्र से। क्या जो है कि प्रधान जी जो कह रहे हैं सब हवा हवाई है कि जो है कि जमीनी स्तर पे है? नहीं, प्रधान जी धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने जो काम किया है हम लोग इससे पूर्ण संतुष्ट हैं। बल्कि संतुष्टि से भी ऊपर की चीज़ ये है कि प्रधान जी गांव में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। चाहे नरेगा के माध्यम से लोगों को जोड़ना हो या चकमार्ग की उन्होंने बात की, बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज जब इस ज़माने में सरकारी ज़मीन पर लोग कब्जा करके छोड़ नहीं रहे हैं, उस ज़माने में ये स्थिति है कि प्रधान जी ने गांव के कुछ ऐसे बुजुर्गों को अपने उसमें बातचीत के माध्यम से, अपनी सरलता के माध्यम से लिया है। उन्होंने अपने सरामुय्यन चकमार्ग के लिए छोड़ दिया है। एक एग्जाम्पल है कि नेवादा गंगा प्रसाद सिंह के घर के पीछे सड़क नहीं, वहाँ से सरोज बस्ती है, गौड़ बस्ती है, स्वर्णकार बस्ती है, वहाँ तक जाने के लिए आजीवन आज़ादी के बाद से आज तक कोई सड़क थी ही नहीं। माननीय दया शंकर सिंह जी से बात की, दया शंकर सिंह पूर्व रिटायर्ड अध्यापक हैं, उन्होंने इनके कार्य की सराहना की और इनसे प्रसन्न भी हुए। उन्होंने अपने खेत में दे दिया, ज़मीन दिया है, और इन्होंने अभी हाल फिलहाल में वो सड़क बनाई है, उससे कम 500 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो इनका काम धरातल स्तर पर दिख रहा है। और ब्लॉक में भी पता कर लीजिएगा कि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा चक मार्ग का निर्माण हुआ है, हमारे गांव में सबसे ज़्यादा शौचालय आए हैं, जिससे ये जो गांव में मैदान में जाने वाला ये महिलाओं की जो सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, वो सब समस्याएं प्रधान जी ने हल की। हमने जितनी आशा की थी उससे बढ़कर इन्होंने काम किया है। आगे भी इनका जो रोड मैप है वो बहुत प्रभावित करने वाला है। कम से कम अभी 4 कच्चे मार्ग और इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि प्रधान जी निश्चित रूप से हम लोगों को संतुष्ट करें। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, ये 2025 का चुनाव जो आने वाले 2025 में चुनाव है, उनमें क्या प्रधान जी अपना विकास दिखा के या विश्वास दिखा के जो है कि फिर से प्रधान बनना चाहेंगे? विकास और विश्वास दोनों की महती भूमिका होती है। प्रधान जी विकास के माध्यम से लोगों को विश्वास में ले रहे हैं। जब हम लोगों ने वोटिंग किया था तो ये नहीं सोचा था कि प्रधान जी विश्वास को हासिल करेंगे विकास के माध्यम से, लेकिन प्रधान जी ने हमारे गांव का ट्रेंड ही बदल दिया है। विकास कर रहे हैं, लोग जब उससे लाभ पाते हैं तो प्रसन्न होते हैं और उनके ऊपर विश्वास दिखाते हैं। तो विकास को दिखाकर विश्वास हासिल कर रहे हैं प्रधान जी। धन्यवाद जो है कि हमसे बात करने के लिए, आपने अपना समय निकाला। दोस्तों, यहाँ कितना बेबाकी से यहाँ के लोग ने अपनी बातें रखी, जैसा कि मैंने कहा 10-15 लोगों से मैं मिला भी, उनसे भी बातें हुई और यहाँ धर्मेंद्र जी से भी बातें हुई। इन्होंने अपनी पूरी बेबाकी से अपनी बातें रखी और किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, घंटी बजाते रहिए। अब चैनल की घंटी बजाएंगे, नेताओं की घंटी बजाते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे जिस तरीके से उठाते आए हैं। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी अपने सहयोगी से पंडित के साथ।